दिस इज प्लैनेट बॉलीवुड और आप सबका स्वागत है इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। मैं हूं सागरिका छेत्री एंड आई ब्रिंग यू द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, टेलीविजन एंड सोशल मीडिया। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। Anushka Sharma, Athiya Shetty turn photographers for Virat Kohli, KL Rahul. Shilpa Shetty takes break from her dance reality show shoot. Kartik Aaryan to team up with Ekta Kapoor for romantic thriller Freddy. Are Hrithik Roshan and Kiara Advani doing a film together? कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी का शूट शुरू होने वाला है अगस्त से। शशांक घोष डायरेक्ट करेंगे इस फिल्म को, जिसे प्रोड्यूस करेंगे एकता कपूर। कार्तिक आर्यन पिछले कुछ महीनों से कंट्रोवर्सीज में एंटैंगल्ड है। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म दोस्ताना 2 में अनसेरेमोनियसली ड्रॉप किए जाने के बाद कार्तिक की प्रोफेशनल नैया कई दिनों तक स्टॉर्मी सीज में भटक रही थी। लेकिन with 2 new films being announced in quick succession, it looks like कार्तिक ने कुछ नए दोस्त बना लिए हैं इंडस्ट्री में। कार्तिक आर्यन may have ended दोस्तानास with Karan Johar and perhaps जानवी कपूर, लेकिन वो एक के बाद एक फिल्म्स अनाउंस करते जा रहे हैं। We now hear कि कार्तिक की फिल्म फ्रेडी, जो काफी चर्चे में रही है, अगस्त से फ्लोर्स पे जा रही है। फ्रेडी को डायरेक्ट करेंगे वीरे दी वेडिंग के डायरेक्टर शशांक घोष। There were rumors in between that कार्तिक को फ्रेडी से भी ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन it looks like things are back on track और कार्तिक अब अगले महीने से फ्रेडी का शूट शुरू करेंगे। According to sources, इस फिल्म को पहले अजय बैल डायरेक्ट करने वाले थे, पर अब इसे शशांक घोष डायरेक्ट करेंगे। पिछले 3 महीनों से फिल्म के प्री प्रोडक्शन पे काम चल रहा है। However, फिल्म में कार्तिक के ऑपोजिट फीमेल लीड कौन है, इस बात पे अभी भी सस्पेंस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेडी के शूट के लिए जगह-जगह सेट्स कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। And if all goes well, the team will start filming from the first week of August. It looks like कार्तिक को फ्रेडी और भूल भुलैया के लिए साइमल्टेनियसली शूट करना पड़ेगा। इन दोनों फिल्मों के अलावा the actor will also be seen in the official Hindi remake of Ala Vaikuntha Puramulu, जिसके ओरिजिनल में आलू अर्जुन थे। स्क्रीन राइटर हुसैन दलाल ने इस बात को कंफर्म किया है कि कार्तिक इस फिल्म के हिंदी रीमेक में लीड रोल प्ले करेंगे। According to the writer, फिल्म की स्क्रिप्ट को कार्तिक की पर्सनैलिटी और इमेज के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा, so that the story seems authentic. The writer said, an actor's own qualities and personality traits always lend themselves to the screenplay. For instance, Kartik Aaryan as an actor and as a person is different from Alu sir. That has to be factored in while writing the screenplay. Kartik is also working with Hansal Mehta in the film Captain India, जिसे हाल ही में अनाउंस किया गया था। Well, भले ही कार्तिक के लिए धर्मा के द्वार फिलहाल बंद हो गए हो, इट लुक्स लाइक दूसरी फिल्मों की खिड़कियां उन्हें सक्सेस की ओर ले ही जाएगी। क्या कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन एक साथ फिल्म साइन कर रहे हैं? ऋतिक कियारा से अपना लुक अप्रूव क्यों करवा रहे हैं? Are we all set to see this good-looking pair on screen together? कियारा आडवाणी अपनी अगली फिल्म शेरशाह के प्रमोशंस के साथ बिजी है। The actor recently traveled to Kargil with Siddharth Malhotra, Karan Johar, and film's director Vishnu Vardhan to release the film's trailer. लेकिन क्या इस रिलीज के पहले ही वो और ऋतिक अनाउंस कर रहे हैं एक और प्रोजेक्ट? टेक अ लुक। ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया पोस्ट ने नेटिजन्स को हैरान कर दिया। ऋतिक शेयर्ड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ ऑन अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, जहां वो बेहद हैंडसम लग रहे थे। ऋतिक ने पहना था एक फ्लोरल प्रिंटेड शर्ट व्हिच ही पेयर्ड विद अ जैकेट एंड ट्राउजर्स।
वैसे तो ऋतिक हमेशा ही ग्रीक गॉड की तरह लगते हैं, बट ही लुक्ड स्पेशली डैपर इन दिस फोटो। लेकिन लोगों की नजर उनके कैप्शन की तरफ जाती रही, because he had tagged Kiara Advani and asked her if this look was good enough. ऋतिक ने लिखा, Hey Kiara, do you think this is good enough? ऋतिक का पोस्ट देख के नेटिजन स्टार्टेड स्पेक्यूलेटिंग कि वो और कियारा एक साथ किसी फिल्म में काम करने वाले हैं। The good-looking actors have never worked together और ना ही दोनों को कभी साथ में क्लिक किया गया है। लेकिन उनके सोशल मीडिया बैंटर को देख के people started wondering if a fresh new Bollywood जोड़ी was about to be announced. Unfortunately, ये सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई जब हमें रियलाइज हुआ that the two are brand ambassadors for a clothing brand. कियारा और ऋतिक के अलावा दुलकर सलमान, विजय देवरकोंडा और समांथा प्रभु भी इस ब्रांड के फैशन आइकन्स बने हैं। Well, we can only hope कि सबकी एक्साइटमेंट देख के हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर कियारा और ऋतिक को लेके एक फिल्म बनाए जहां we can finally see this brand new जोड़ी sizzle on screen. शिल्पा शेट्टी के पॉसिबल अरेस्ट के रूमर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। शिल्पा ने इस पूरे सिचुएशन को बहुत डिग्निटी से हैंडल किया है, लेकिन सोर्सेस क्लोज टू द एक्टर शेयर कि वो अपने बच्चों से दूर होने के ख्याल से बहुत दुखी है। Shilpa Shetty has been put in a very awkward position ever since her husband Raj Kundra was arrested for his alleged involvement in the production and streaming of obscene content. पुलिस शिल्पा को 2 बार क्वेश्चन कर चुकी है और उनके बैंक अकाउंट्स की भी तहकीकात हो रही है। शिल्पा ने रिपोर्टेडली पुलिस से कहा था कि वो राज के बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी and allegedly broke down after she was questioned. शिल्पा ने हमेशा अपने आप को पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत पॉजिटिविटी और प्रोफेशनलिज्म के साथ कंडक्ट किया है। मास्क के बिना तो जा नहीं सकते भाई। The actor has reinvented herself as a wellness guru, reality show host and a businesswoman. लेकिन उनके पति के अरेस्ट ने उनकी बसी बसाई दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया है। पुलिस शिल्पा और राज के जॉइंट बैंक अकाउंट्स की छानबीन कर रही है। अभी तक उनके पास शिल्पा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन स्पेक्यूलेशंस आर कि तहकीकात के दौरान वो शायद शिल्पा को गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसे में शिल्पा को अपने दोनों बच्चों की बहुत चिंता है। Her children are just 9 and 1, and though उनके पास उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, वो अपने बच्चों के बारे में सोच के बहुत कंसर्न्ड है। A source close to Shilpa has said, she is a strong woman with very strong family values. She never thought something so awful would ever happen to her. Now she is bracing herself for the worst. If it happens, she is only worried about her 2 children. शिल्पा की माँ और बहन शमीता उन्हें सहारा दे रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि शिल्पा अपने डांस रियलिटी शो को जज करने के लिए कई हफ्तों तक नहीं लौटने वाली। करिश्मा कपूर और रितेश और जेनेलिया देशमुख के बाद अब सोनाली बेंद्रे और मौसमी चैटर्जी को एज स्पेशल गेस्ट शो पे बुलाया जा रहा है। हमारी दुआएं और गुड विशेस शिल्पा के साथ है। We hope that she and her family come out of this crisis soon.
अनुष्का शर्मा और अथिया शेट्टी बनी फोटोग्राफर्स अपने बेटर हाफ्स विराट कोहली और केएल राहुल के लिए। अथिया और अनुष्का ने खींचे कुछ कूल फोटोज इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के, जिन्हें देख के फैंस है बहुत खुश। While the cricketers are looking super cool in the pictures, सोशल मीडिया पे उनकी ग्रुप फोटोज पे बन रहे हैं कई hilarious memes। अनुष्का शर्मा कई दिनों से विराट कोहली के साथ इंग्लैंड में है, जहां इंडियन क्रिकेट टीम 2 अलग-अलग टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं। The players have over a month off between their 2 sessions and it looks like सभी क्रिकेटर्स अपनी वाइफ्स और बच्चों के साथ इंग्लैंड में खूब एंजॉय कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा और अथिया शेट्टी एक साथ काफी वक्त बिता रही है। The 2 Bollywood divas have been traveling around England और लगता है दोनों ही वेकेशन काफी एंजॉय कर रही है। Anushka joined a group of cricketers and their wives to tour some tourist attractions in England. Looks like the wives और girlfriends के ग्रुप ने अपने स्पेशल someones को पोस्ट करने के लिए कन्विंस किया and began an impromptu photo shoot. विराट कोहली और केएल राहुल के अलावा फोटो में ईशांत शर्मा, मयंक अग्रवाल और उमेश यादव भी है। Virat looked great in a black sweatshirt, jeans and shoes, while KL Rahul ने पहना था yellow colored jacket with a black t-shirt, beige joggers and white sneakers. It was quite amusing to see कि सारी लेडीज कितने enthusiasm से अपने significant others के फोटोज ले रही थी और उन्हें पोस्ट करने के लिए encourage कर रही थी। अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक ग्रुप फोटो शेयर किया, जहां वो विराट और वामिका, अथिया, राहुल और बाकी इंडियन क्रिकेटर्स और उनकी वाइफ्स के साथ पोस्ट कर रहे हैं। While the cricketers and their partners got praise for the pictures, इंटरनेट पे कई मीम्स भी सर्कुलेट होने लगे, जहां लोग क्रिकेटर्स को चिढ़ाते हुए क्रिकेट प्रैक्टिस करने की याद दिला रहे हैं। मे भी कुछ नेटिजन्स को लग रहा है कि छुट्टियां मनाते मनाते हमारी टीम कहीं अगले टूर्नामेंट में मैच हार ना जाए। Here's hoping that ऐसा ना हो और हमारे क्रिकेटर्स ब्रेक के बाद बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक बनके मैचेस खेले। Typically, this is how we are when we meet. There's always fun and laughter and warmth and hugs and cuddles and great conversations. So how has your friendship evolved over the years? There have been ups, there have been downs, but you guys have stuck around with each other together. It happens with everyone. Just that when it happens with us, so much of bakheda has been created on that. हमने तो इतना बड़ा पंगा भी नहीं किया, हम खुद ही डर गए उसके बाद। Friendship Day is just around the corner and it's that time of the year जब हम अपने दोस्तों को स्पेशल फील कराते हैं और उन्हें थैंक करते हैं हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बनने के लिए। वैसे तो बॉलीवुड में दोस्ती और दोस्तों के स्पेशल बॉन्ड पे कई फिल्में बन चुकी है और आगे भी बनेंगी, लेकिन रियल लाइफ से दूर रियल लाइफ में भी ऐसी कई बॉलीवुड फ्रेंडशिप्स हैं जिन पे फिल्में बन सकती है। बॉलीवुड में कहते हैं कोई किसी का ना परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन, लेकिन इट लुक्स लाइक कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी भी है which have stood the test of time and the box office. So let's take a look at some of Bollywood's most everlasting friendships. The Kapoor Arora Squad. Kareena और उनकी बहन करिश्मा कपूर are best of friends with Malaika and her sister Amrita. मैम सेंटर मलाइका मैम वेट ना मलाइका करीना मैम मलाइका जी एक दीजिए ना। This gang of girls is often seen catching up for meals and late night catch-up sessions. लॉकडाउन के दौरान इन बेस्टीज ने एक दूसरे को रेगुलरली वीडियो कॉल किया and even created the fashion trend of wearing kaftans. Malaika had shared in an interview कि all 4 of them love good food और अक्सर उनके conversations खाने के around revolve होते हैं। This was one afternoon that we all said, chalo, we were chatting and then we all went to sleep and whoever was next to us clicked these pictures and when we actually
put it together. We were like, this is us. Here's hoping कि उनकी दोस्ती यूं ही बरकरार रहे। शनाया कपूर, अनन्या पांडे और सुहाना खान बचपन के दोस्त हैं जो लिटरली एक साथ बड़े हुए हैं। The three girls, who are approximately the same age, are often seen spending time together and praising each other's work in photos. अनन्या ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू सबसे पहले किया, while Shanaya and Suhana will soon be stepping into the limelight. But in spite of their aspirations as actors, तीनों में आज भी गहरी दोस्ती है। सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती ने वक्त की कई चुनौतियों का सामना किया है। The two were a successful duo on screen, working together in Karun Arjun and doing cameos in each other's films. लेकिन 2008 में दोनों के बीच हुआ एक ugly showdown, जिसकी वजह से the two were not on talking terms for quite a few years. सालों बाद सलमान की बहन की शादी के दौरान दोनों के बीच सुलह हुई and over the years now they have rekindled their bond with each other. सलमान ने SRK की फिल्म जीरो में कैमियो भी किया and according to reports the two will be making special appearances in each other's films Pathaan and Tiger 3 as well. Here's hoping कि इनकी दोस्ती यूं ही बनी रहे। Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. Small screen celebrities ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है and it's not surprising that लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं. So who are the movers and shakers today in the world of entertainment and social media? Let's find out. ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक सीरत को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो जर्नलिस्ट के सारे टेढ़े सवालों का सीधा जवाब देता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या रणवीर के आखिरी पलों में उसके साथ थे, तो वो चुप रह जाता है। अब आगे क्या होगा? अली गोनी और जैस्मिन भसीन का नया गाना 2 फोन रिलीज हो गया है। इस गाने को नेहा कक्कड़ ने गाया है। The song sees Ali Goni as a man who carries 2 phones but still misses out on calls from his girlfriend. तंग आके उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि जैस्मिन भसीन उन्हें सबक सिखाती है। डेली सोप अनुपमा में आने वाला है नया ट्विस्ट। 2 अनुपमा की वजह से वनराज के कैफे को अच्छा रिव्यू मिला। काव्या instigates him against अनुपमा, causing tensions to rise between them again. Rumors के मुताबिक सुनील ग्रोवर has been approached to be a part of a reality show hosted by Salman Khan. सुनील ग्रोवर एक पॉपुलर एक्टर और कॉमेडियन है and he has a huge following on television and social media. While no confirmations have been received yet, we can't wait to see who will be in this season of the dramatic show. Randhir Kapoor is all set to appear on a reality show as a guest judge. Randhir ji, जो 60s के leading star थे, will witness contestants singing popular songs from his films and grace the special episode with his presence. मैं मान ही नहीं सकती कि राज कुंद्रा जी ने ऐसा कुछ भी किया होगा। अरे उनको शांति से जीने तो, उनका एक बेटा है। अरे शर्म करो। एक बेटा एक बेटी है, शर्म करो यार। अरे शर्म करो। ये कुछ लोग पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं राज कुंद्रा जी से, या फिर हमारी लेजेंड, बॉलीवुड की लेजेंड, जिसको मैं मेरे दिल से प्यार करती हूँ, जिसने आई रिमेम्बर शिल्पा जी, आई लव यू। इतनी हार्ड वर्क किया है शिल्पा जी ने। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है शिल्पा जी ने इतना हार्ड वर्क किया है बॉलीवुड में और उनका कोई नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जीने की दे रहा है, और ऐसे उनकी फैमिली में कोई दखल अंदाजी करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं मान ही नहीं सकती कि राज कुंद्रा जी ने ऐसा कुछ भी किया होगा। राज कुंद्रा जी एक इज्जतदार इंसान है, हमारी शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इज्जतदार फैमिली को आप लोग ऐसे कलंक लगाते हो। आई एम वेरी सैड।
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. Also, go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now. You guys have a great weekend, but please stay home and stay safe.